हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पिछले 3-4 क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अगले कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या होता है। जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव लाया जाता है वो जो है किस तरह से लाया जाता है और क्यों लाया जाता है। तो ये आइए हम जान लेते हैं। महासभा, ये जो महासभा है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग में से पहला अंग है। पहला अंग महासभा ही होता है, दूसरा सुरक्षा परिषद होता है। तो पहला जो अंग महासभा है, महासभा में जो है शांति के लिए एकता प्रस्ताव का क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय होता है, इसे जानेंगे। महासभा को उपयोगी बनाने के लिए यानी कि इसे जो है उपयोग में लाया जा सके, 3 नवंबर 1950 को विश्व शांति की दिशा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पे शांति होगा बच्चों, यहाँ पे शांति होगा। शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया कब? 3 नवंबर 1950 को। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की प्रमुख 5 धाराएं हैं। ठीक है, पहला है कि सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मतों या महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया जाना। इसमें जो 5 धाराएं हैं जिसमें कि पहला है कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, 15 में 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य 5 है जर्मनी, ये अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। ठीक है, तो ये 5 अस्थायी सदस्य है और 10 जो अस्थायी सदस्य है वो हमेशा प्रत्येक 2 साल में जो है बदलते रहता है रोटेशन के आधार पर। तो शांति के लिए जब हम एकता प्रस्ताव लाएंगे तो उसमें से कम 9 सदस्य जरूरी है। 9 सदस्यों के मत जो है उसमें जरूरी है, जो कि महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा इन लोगों जब प्रार्थना करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो है महासभा का आपातकालीन विशेष बैठक बुलाया जाता है। दूसरा जो है कि 5 जो अस्थायी सदस्य सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना करना, जिसका कि प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने पर निरीक्षण तथा रिपोर्ट करना होता है। तीसरा जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव ने एक सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना की, जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करना होता है। चौथा जो प्रस्ताव है, इसमें प्रस्ताव में सिफारिश की गई संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए सदस्य अपनी राष्ट्रीय संशय सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित, संगठित एवं सुसज्जित करते हैं। मैं बता दूं, अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई, जब संगठन जब बन रहा था तो उस समय 50 देश था और आधिकारिक जो प्रमाण पत्र था उसमें 50 देशों ने उस समय यानी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है, तो उस समय 45 उसमें जो है 50 देश था। तो उन्हीं के बारे में जो है ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव उसके बाद की प्रक्रिया है। 5वां जो है कि प्रस्ताव में सिफारिश की गई जो सदस्य राष्ट्र है संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराएं, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति के लिए कार्य भी करें। और ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को लाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि महासभा को किसी महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करने के लिए सशक्त बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल उन छोटी छोटी भिड़ंतों को रोकना है जिनमें कि कोई महाशक्ति खुल्लम खुल्ला भाग लेना नहीं चाहती। इसका एक उद्देश्य यह भी है
कि जहां सामूहिक कार्यवाही संभव नहीं हो तो प्रभावपूर्ण ढंग से राजनीतिक दबाव डालना है ताकि आक्रमण या हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया जा सके। इस प्रस्ताव का एक उद्देश्य यह भी है कि वीटो के डंक को कम किया जा सके। इसीलिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। ये वीटो क्या होता है इसे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसका हम जिक्र कर देते हैं। वीटो पावर होता है जो अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो 5 अस्थायी सदस्य है उस 5 को वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर प्राप्त है कि अगर सामूहिक रूप से कोई निर्णय ले रहा है, जो सुरक्षा परिषद में जो 15 सदस्य है, 10 अस्थायी 5 अस्थायी सदस्य है, अगर इन्होंने कोई निर्णय ले रहा है तो 5 अस्थायी सदस्य में से अगर कोई एक भी अपना मत का विरुद्ध जो है काम करता है, यानी उसको वीटो पावर कहता है, वीटो पावर लगाता है, तो वो काम रुक जाएगा। जैसे कि बहुत सारे देश जो है भारत को भी अस्थायी सदस्यता दिलाने के पक्ष में है, जिसमें कि चीन जो है हमेशा जो है वीटो पावर का प्रयोग करता है। चीन जो है हमेशा इसके विपक्ष में जो है निर्णय देता है। और भी कई ऐसे वीटो पावर, सबसे ज़्यादा जो है कहा जाता है कि रूस ने जो है वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, अमेरिका भी किया है, ब्रिटेन भी किया है और फिर चीन भी किया है। तो जो अस्थायी सदस्य है उसे ही वीटो पावर प्राप्त होता है। यही है वीटो पावर, और इसे आगे वीटो पावर के रूप में जो है हम विस्तार से बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।